नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार यादव। एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एसएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हो मित्र, इस चैनल पे आपको टेट, सी टेट, सुपर टेट के अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है मित्र, तो इस समय जो मैं कवर करा रहा हूं मित्र, इस समय मैं कवर करा रहा हूं आपके मैथ के पोर्शन को। और मैथ के पोर्शन में हमने जो कवर किया है मित्र, वो इस समय है आपके औसत के चैप्टर को कवर कर रहा हूं। ठीक है मित्र, तो औसत में हमने पिछले 3 वीडियो में औसत के चैप्टर से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनने वाले थे उसकी हमने चर्चा की थी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं औसत की चौथे वीडियो को मित्र, ताकि जो बचा कुचा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं उसको इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है मित्र, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं मित्र तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए मित्र, शुरू करते हैं। शुरू करेंगे मित्र क्वेश्चंस के साथ। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मजा आने वाला। ठीक है मित्र, अगर हम क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे मित्र तो क्वेश्चन से, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। पहले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, पहले टाइप का क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। यानी एक क्लब के कुल जितने भी सदस्य हैं उन कुल सदस्यों की औसत आयु कितनी है, तो कहेंगे सर 30 वर्ष दे दिया है। कह रहा है उनमें से पुरुष जो सदस्य हैं उनकी औसत आयु 34 वर्ष। यानी पुरुष सदस्यों की औसत आयु कहेंगे सर 34 वर्ष दे दिया है। फिर आगे कह रहा है कि महिला जो सदस्य हैं उनकी औसत आयु 26 वर्ष दे दिया है। अब आपसे कह रहा है कि तदनुसार पुरुष सदस्यों की संख्या कितनी प्रतिशत है। यानी आपको निकालना है कि पुरुष सदस्यों की संख्या कुल कितनी प्रतिशत है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां जो है ये पुरुष सदस्य है मित्र, और यहां कौन से सदस्य कहेंगे सर, महिला सदस्य हैं। और पुरुष और महिला सदस्य को अगर इनके कुल औसत की बात करें तो कुल औसत कितना कह रहा है, 30 कह रहा है, जबकि पुरुष का कह रहा है 34 और महिला की कह रहा है 26। अब हम देखेंगे, पहले इनका हम अनुपात फाइंड करेंगे कि आखिर इनमें अनुपात क्या है। जब अनुपात निकालेंगे मित्र तो क्या करेंगे, यहां से हम देखेंगे कि इन दोनों यानी कि जो औसत है, कुल औसत में और महिला के औसत में कितने का अंतर है, तो कहेंगे सर हो गया 4 का अंतर। ठीक है ना। अब यहां जो पुरुष का औसत है और कुल औसत में कितने का अंतर, कहेंगे सर इसमें भी 4 का अंतर है। यहां से आपको क्या मिला, कहेंगे सर जो पुरुषों का अनुपात मिल गया वो भी 4 मिल गया, महिलाओं का अनुपात वो भी 4 मिल गया। यानी यहां से हम कह सकते हैं कि जो पुरुष अनुपाते जो महिला हैं इनका अनुपात 4 संबंधे 4 है। इसका मतलब कह सकते हैं 1 संबंधे 1 है। यानी यहां से हमें इन दोनों का अनुपात पता चल गया। अगर मित्र दोनों का अनुपात पता चल गया तो अब इसको किस में बदलना है, कह रहा सर प्रतिशत में बदलना है। तो इनको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा। करेंगे क्या कि जिनका पूछ रहा है, पुरुष का पूछ रहा है तो पुरुष वाले अनुपात को ऊपर लिख लेंगे, तो पुरुष का अनुपात 1 ही है तो 1 लिख लेंगे, बटा के नीचे अनुपातिक योग लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मित्र, तो कहेंगे ऊपर पुरुष की संख्या लिख लेंगे अनुपात और नीचे अनुपातिक योग। तो अनुपातिक योग का मतलब होता है अनुपातों का योग। तो 1 और 1 कितना हो गया, कहेंगे सर कुल 2 अनुपात हो गया। अब चूंकि अब एक तरह से यह क्या बन गया, कहेंगे सर एक तरह से ये भिन्न बन गया। तो हमने आपसे बताया था कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं, तो इसमें भी हम कितने का गुणा कर देंगे, कहेंगे 100 का गुणा करेंगे सर तो आ जाएगा 50%। यानी कह सकते हैं कि उस क्लब में जो पुरुषों की संख्या है वो कितनी है, कहेंगे सर 50% है। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और इसी टाइप का और देख लेते हैं। ठीक है मित्र, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ध्यान से देखिएगा। काफी मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है मित्र। वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी, यानी एक कक्षा ए है और दूसरी क्या है, बी है। इन कक्षाओं में कह रहा है इनका जो औसत अंक क्रमशः है वो कह रहा है एक 25% है और दूसरा कितना कह रहा है, कह रहा है सर 40% है, सॉरी 40 है और 25 है। अब कह रहा है कि इनका समग्र औसत का मतलब कुल औसत दे दिया है कितना, तो कह रहा है कुल औसत 30 दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है तथा ए तथा बी के छात्रों का क्या निकालिए, अनुपात। यानी ए और बी कक्षा के छात्रों का बस अनुपात निकालना है। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लगाएंगे, कहेंगे सर जो ए के कुल छात्र हैं वो 25 है और बी के में कुल कितने हैं,
40 है, तो इनका समग्र औसत कितना दे दिया, कहेंगे सर 30 दे दिया है। तो अगर इनमें हमें निकालना होगा, पहले इनका अनुपात निकालेंगे, तो कहेंगे सर इनका अनुपात निकालने के लिए इसके बीच में हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो इनके बीच में 40 और 30 के बीच में कितना अंतर, कहेंगे सर 10 का, और 25 और 30 में कहेंगे सर 5 का। तो कहने का मतलब यह जो 10 अनुपात आ गया वो ए का, यानी कक्षा ए का आ गया, और जो 5 अनुपात आ गया ये किस कक्षा का, कहेंगे सर यह किस कक्षा का, यह आ गया आपके कक्षा 2 का। ठीक है मित्र, तो यहां से देखिएगा ये जो 10 है मित्र, यह 10 जो आ गया वह किसका आ गया, तो कहेंगे सर जो 10 आ गया है वह आपके कक्षा बी का आया है, और जो 5 आया है अनुपात वह किसका, कक्षा ए का। यानी यहां से कह सकते हैं कि ए अनुपाते बी, क्या कह सकते हैं मित्र, कहेंगे ए अनुपाते बी कितना मिल गया, कहेंगे सर 10 अनुपाते 5। ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहेंगे सर 2 अनुपाते 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब चूंकि यही आपसे आंसर पूछ रहा था क्वेश्चन में, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहां से ये पूछता आपका कि ए का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना, यानी कक्षा ए का इसमें कुल कितना प्रतिशत है, तो अब इसको कैसे फाइंड करते, तो कहेंगे सर कि जो पूछ रहा है उसके अनुपात को ऊपर लिख लेंगे और बटा के अनुपातिक योग कर लेंगे। जब अनुपातिक योग करेंगे तो 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 3। चूंकि अब ये भिन्न बन गया तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। जो ही गुणा करेंगे मित्र तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 200 बटा के 3 आ गया। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 66 सही 2 बटा के 3। उम्मीद करते हैं मित्र यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इस टाइप के अगर एग्जाम में आपके प्रश्न बनेंगे तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे। चलिए मित्र, अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। अगला टाइप किस टाइप का आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को स्किप मत करिए, पूरा का पूरा देखिए, ठीक है मित्र। अगर हम अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात करें मित्र, तो अगला टाइप का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। कह रहा है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, ठीक है ना। अगला टाइप कह रहा है मित्र कि 10 संख्याओं का जो औसत दे दिया है वो कितना दे दिया है, तो कहेंगे सर 30 दे दिया है। फिर कह रहा है कि बाद में यह पता चला कि 15 और 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 लिख दिया गया। यानी बाद में यह पता चला कि जो लिखना चाहिए था 15 और 23, तो इनके स्थान पे क्या हो गया, कहेंगे सर हो गया 51 और कितना हो गया, 32 हो गया। यानी गलतीवश इनमें इनके योगफल में जो 2 संख्याएं थी, एक 15 और 23 थी, उनके स्थान पे 15 की जगह 51 जोड़ दिया गया है और 23 की जगह 32 जोड़ दिया गया है। तो अब आपसे पूछ रहा है, तब आप हमें बता दो कि इसका जो सही औसत क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले हम निकाल लेंगे, चूंकि 10 संख्याओं का जो औसत है वो 30 है, तो एक गलत औसत है। तो पहले निकालेंगे आखिर जब गलत औसत है तो इनका कुल योग कितना होगा। तो योग करने के लिए इनके आपस में गुणा कर देंगे। तो कहेंगे सर आ गया कितना, तो कहेंगे सर 300 आ गया। अब इस 300 में ये संख्याएं शामिल हैं, यानी 51 और 32 ये दोनों संख्याएं भी आपकी 300 में क्या है, कहेंगे सर शामिल है। तो कहने का मतलब है कि 51 और 32 को अगर जोड़ करके इस 300 में से घटा देते हैं और जो संख्याएं लिखनी थी उनको जोड़कर इसमें हम लिख देते हैं, तो क्या हमें एक्चुअल संख्या का योग पता चल जाएगा, कहेंगे सर बिल्कुल पता चल जाएगा। इसका मतलब कि हमें क्या करना होगा, कहेंगे 300 में से 51 प्लस 32 को जोड़ के घटा देना है, अब प्लस आपको क्या करना है, 15 प्लस 23 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जो ही आप 300 में से 51 प्लस 32 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर आ जाएगा 83 प्लस ये हो जाएगा 38, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 255। यानी जो अब एक्चुअल योग, पहले जो 300 आया था ये आपका गलत था, लेकिन अब जो एक्चुअल आ गया वो कितना आ गया, 255। अब 255 अगर यहां से पूछ रहा है तब एवरेज बता दीजिए, तो यहां से एवरेज निकालेंगे तो कहेंगे सर 255 अपॉन टोटल कितना नंबर है, कहेंगे सर 10 है, 10 का डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 25.5। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 25.5। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम ऐसा देख लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, ठीक है मित्र, ध्यान से देखिएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 प्रेक्षणों का औसत 75 है, ठीक है ना।
यानी टोटल 20 जो प्रेक्षण है इनका औसत मान कह रहा है 75 है। अब आगे आपसे कह रहा है कि बाद में पता चला कि उनमें 97 के स्थान पे 79 पढ़ लिया गया था, यानी उसमें जोड़ना था 97 लेकिन गलतीवश क्या जोड़ दिया गया, 79 पढ़ लिया गया था, यानी 79 जोड़ दिया गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि सही प्रेक्षण का औसत मान क्या होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, यानी यहां से आपको क्या करना होगा, कहेंगे सर इनका हमें योगफल निकालना होगा, यानी जब 20 संख्याएं हैं यानी इस 20 संख्याओं का औसत 75 तब था जब इसमें 97 के स्थान पे 79 पढ़ लिया गया था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, तो देखेंगे तब इनका योग कितना था, तो गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कितना, कहेंगे सर 1500, यानी इसमें इसका गुणा किया जाता है योगफल निकालने के लिए, तो आ जाएगा टोटल 1500। 1000 जो 500 आया मित्र, यह क्या आया, तो कहेंगे सर 1500 इस 20 संख्याओं का औसत आ गया जिनमें 79 जोड़ा गया था। अब हम क्या करेंगे, तो कहेंगे सर इसका एक्चुअल औसत फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्चुअल योग चाहिए, तो एक्चुअल योग निकालने के लिए जो संख्या इसमें पहले जोड़ी गई थी उसको घटा देंगे और जो संख्या जोड़नी थी उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब आप इसको संख्या को घटाएंगे जोड़ेंगे मित्र तो कुल कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर ए आ जाएगा 1518। कितना आ जाएगा मित्र, तो कहेंगे सर आ जाएगा 1518। अब यहां से अगर आपसे पूछे कि सर एवरेज बता दीजिए, तो यहां से एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहां से एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 1518 बटा के इसमें भाग दे देना है कुल कितने का, कहेंगे सर 20 का। अगर आप इसे 20 का डिवाइड करते हो मित्र तो आता है 75.9, यानी अब जो सही इस प्रेक्षण का औसत आएगा वो आ जाएगा 75.9। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप निश्चित तौर पे उसे सॉल्व कर लेंगे। चलिए मित्र अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिएगा मित्र, स्किप मत करिएगा, ठीक है ना, काफी मजा आने वाला है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है ना, यानी एक बल्लेबाज है जो 19वीं पारी में कितना बनाता है, कहेंगे सर 78 रन बनाता है। कह रहा है जब वो 19वीं पारी में यानी 19वीं पारी में जब वो 78 रन बनाता है, ठीक है ना, 78 रन बनाता है तो उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, यानी जो औसत रन उसका एक्चुअल था उससे 2 कम हो जाता है, यानी जब 2 औसत रन कम होता है तो इसका मतलब कि 19वीं पारी में तो उसने कितना रन बनाया, कहेंगे सर 19वीं पारी में तो उसने 78 रन तो बनाया ही है, इसका मतलब औसत रन किसमें कम होता, कहेंगे सर जो 18 पारी पिछली 18 पारी खेला हुआ है उसमें औसत रन 2 कम पड़ जा रहा है। तो जब उसमें 2 औसत रन कम पड़ जा रहा है तो यहां से पता करेंगे अगर एक मैच में 2 रन कम पड़ रहा है तो कुल 18 पारियां खेला है तो 18 पारियों के पिछले कितने कम हुए होंगे, तो कहेंगे सर टोटल 36 रन क्या हो गए, कम हो गए। अगर टोटल 36 रन कम हो गए मित्र तो 19वीं पारी में कितना बनाया है, तो कहेंगे सर 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 19वीं पारी के बाद कुल कितना रन औसत होगा, तो इसको आप जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 114, यानी 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत रन होगा वो होगा 114। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र तो कह रहा है कि एक बल्लेबाज, ठीक है ना, कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन, ठीक है ना, 15वीं पारी यानी वो 15वीं पारी जब खेलता है तो 58 रन बनाता है, तो जब उसका औसत रन 3 की वृद्धि हो जाती है, यानी पिछले में 2 की कमी हुई थी यहां 3 की क्या हो जा रही है, तो कहेंगे सर 3 रन की प्रति पारी वृद्धि हो जा रही है। तब हम यहां से क्या करेंगे, क्योंकि 15वीं पारी में तो उसने 58 रन बनाया ही है, लेकिन 3 रन की वृद्धि कितनी पारियों में हो जा रही है, जो पिछले 14 पारियां खेला हुआ है उसमें 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो यहां से पता कर लेंगे टोटल कितने रन की वृद्धि हो गई, कहेंगे सर टोटल वृद्धि हो गई 42 रन की। कितने रन की वृद्धि हो गई, कहेंगे सर 42 रन की टोटल पारियों में वृद्धि हो गई। अब यहां से देखिए, अब यहां से चूंकि अब पूछ रहा है कि 15वें पारी के बाद औसत रन क्या होगा, तो कहेंगे सर 15वें पारी में 58 रन बनाया है तो यानी 58 रन इनका जो अंतर होगा मित्र वही होगा 15वें पारी के आगे का औसत रन। तो इसका अंतर आ गया 16, अंतर कितना आ गया मित्र 16, यानी उसका जो रन औसत आगे वाला होगा वो हो जाएगा 16। उम्मीद करते हैं मित्र आपको यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कंफ्यूज मत होइएगा मित्र, क्योंकि पिछले वाले में हमें क्या हुई थी, औसत रन में कमी हुई थी तो हम इन दोनों को जोड़ दिए थे।
इस वाले में औसत रन में वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर जो आएगा वही आपका अगले पारी का औसत रन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए मित्र अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो अगले टाइप का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, ठीक है मित्र। तो अगले टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगले टाइप का क्वेश्चन कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है ना। 5 संख्याओं का औसत कितना है, कह रहा है सर 10 है। अब कह रहा है इसमें कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि इसका औसत कितना हो जाए, 12 हो जाए। मान लीजिए कोई जो संख्या जोड़ी गई है वो यक्स, या कोई एक संख्या जोड़ दी गई, कोई एक संख्या जोड़ दी गई, तो पहले 5 थी, अब कितनी हो गई, 6। तो 5 संख्याओं का योगफल कितना था, कहेंगे सर 5 संख्याओं का योगफल 50 था। अब देखेंगे जब एक संख्या बढ़ गई, कुल कितनी संख्याएं हो गई, कहेंगे सर 6 हो गई। तब योगफल कितना हो गया, कहेंगे सर 72 हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, इनमें कितने का अंतर हो गया, कहेंगे सर 1 का अंतर हो गया। ये वही एक संख्या बढ़ी हुई है जिनका औसत बढ़ने पे कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। तो कहने का मतलब इसमें कितना डिफरेंस होगा, तो कहेंगे सर इसमें 22 का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इन्हीं के बीच में जो अंतर है वही आपकी छठी संख्या है जिनके जोड़ने पर, ठीक है ना, यही 22 छठी संख्या है जिनके जोड़ने पर आपका औसत कितना हो जा रहा है, 12 हो जा रहा है। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन का 22 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। चलिए मित्र अब अगले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, इसी टाइप के एक और क्वेश्चन की, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें मित्र, तो अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है 8 संख्याओं का औसत 5 है, ठीक है ना। यानी 8 संख्याओं का कुल औसत कितना दे दिया, कहेंगे सर 5 दे दिया है। तो इनका अब आगे कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इनका औसत कितना हो जाए, कहेंगे सर 6 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई एक संख्या जोड़ेंगे तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। यहां से आपको क्या करना है, कहेंगे सर एक बार फिर हम इनका योग निकालेंगे, तो 8 5 कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा, और 9 छका 54 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसमें कितने का अंतर हुआ, कहेंगे सर 1 का अंतर हो गया। और एक वही संख्या है जिसमें जोड़ने के बाद उसका औसत में एक वृद्धि यानी 6 हो जाता है, ठीक है। अब इनका डिफरेंस कितना है, कहेंगे सर इनमें 14 का डिफरेंस है। यानी कह सकते हैं कि यह 14 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 14 को जोड़ने के बाद ही जो आपका औसत बढ़ जाता है वो 5 से बढ़ के कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। उम्मीद करते हैं मित्र इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में मिलते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। अब चलते अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन यानी अंतिम टाइप के क्वेश्चंस की चर्चा कर लेते हैं जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा मित्र, अगला क्वेश्चन अंतिम टाइप के क्वेश्चंस की बात करें तो अगला टाइप का क्वेश्चन कह रहा है अंतिम कि, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि 3 ठीक है मित्र, 3 3 8 6 7 और x, 3 3 8 6 7 और x का औसत आपको दे दिया है 6। इसका एवरेज कितना दे दिया, कहेंगे सर 6 दे दिया, ठीक है ना। यानी 3 3 8 6 7 और x का औसत 6 दे दिया है। तो आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप बेसिक फार्मूले पे लगाइएगा कि प्रेक्षणों का योग बता के प्रेक्षणों की संख्या। तो एवरेज बराबर होता है प्रेक्षणों का योग। तो प्रेक्षणों का योग का मतलब मित्र क्या करेंगे, कहेंगे सर इनको हम जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद इनके जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देंगे। तो जोड़ेंगे तो आ जाएगा मित्र 27 प्लस यक्स, कितना आएगा, इनको आप जोड़िएगा 3 3 6 8 14 14 6 20 7 27 और प्लस एक्स। अब इनकी संख्या कितनी है, काउंट कर लीजिए, कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6, यानी इनकी संख्या 6 है। और एवरेज भी कितना दिया है, कहेंगे सर एवरेज भी दे दिया है 6। यहां कर लेंगे 6 इक्वल टू 27 प्लस एक्स अपॉन 6। यहां से 6 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 हो जाएगा मित्र। ये हो जाएगा 27 प्लस एक्स। तो यहां से अगर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना होगा तो कितना आएगा, सर कहेंगे सर 37 में से 27 को माइनस कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 9 आ गया। उम्मीद करते हैं मित्र यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे मित्र, ठीक है ना, जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें मित्र तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मित्र कि 4, ध्यान से देखिएगा, कह रहा 4, ठीक है ना, 9 6 8 और y
4968 और y का जो एवरेज दे दिया है वो एवरेज दे दिया है 8 और आपसे पूछ रहा है तो y का वैल्यू क्या होगा। यहां भी आप वही करेंगे, कहेंगे सर परीक्षणों का योग बटा के परीक्षणों की संख्या, तो औसत कितना दिया है 8, तो हम यहां औसत के स्थान कितना रख देंगे, कहेंगे सर 8 रख देंगे। उसके बाद उनका योग करेंगे तो इनका योग करने पे आ जाएगा 27 प्लस वाई। कितना आ जाएगा मित्र, कहेंगे 27 प्लस वाई। जब 27 प्लस वाई आएगा बटा बटा के कितना लिखेंगे, तो कहेंगे सर इनकी जितनी संख्या है तो कितनी है, कहेंगे सर 5 है। 5 का इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 40 हो जाएगा। 40 आ जाएगा इक्वल टू कितना होगा, कहेंगे सर 27 प्लस वाई। अब यहां से अगर y का वैल्यू फाइंड करना होगा तो 14 में से 27 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, यानी कह सकते हैं कि y को यहां से वैल्यू कितना आ गया मित्र, 30 आ गया। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं मित्र कि यह वीडियो के जितने भी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराया हूं सब के सब समझ में आए होंगे मित्र। और यह वीडियो जो मैंने चौथा वीडियो था एवरेज का, यहीं से एवरेज का चैप्टर कवर होता है मित्र। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें एवरेज का तो बगल में आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है मित्र, तो उम्मीद करते हैं मित्र यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे मित्र तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है मित्र, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे मजेदार वीडियो के साथ अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।